फ़िज़िक्स टीचर सबा इकबाल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स में कन्वेक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को कंडक्शन के बारे में बताया कि कंडक्शन जो है उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू सॉलिड्स, और कन्वेक्शन आज हम पढ़ेंगे। कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। आज हम ये पढ़ेंगे कि लिक्विड और गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि लिक्विड के बारे में सबसे पहले हम लिक्विड के बारे में पढ़ लेते हैं कि लिक्विड में कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है इसकी। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जैसे मैंने आप लोगों को सॉलिड्स में बताया था कि सॉलिड्स में तो हमारे पास ये था कि इनके जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, तो इनमें जस्ट वाइब्रेशन होगी, हम इनको हीट देंगे और इन एटम्स में क्या होगी, वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन के ज़रिए क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी वन एटम टू सेकेंड एंड सेकेंड टू थर्ड। बट इन केस ऑफ लिक्विड में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लिक्विड में आप लोग यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक बीकर है जिसमें हम लोगों ने लिक्विड जो है फिल कर रही है, और अब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे। जब हम इसको हीट देना शुरू करते हैं तो होगा क्या इसके साथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। होगा ये कि अगर हम इस लिक्विड को, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, वाटर है, इसका कोई कलर नहीं है, तो हमें इसमें जो कन्वेक्शन के ज़रिए जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो हमें फील नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पर कोई कलर्ड ऐसा मतलब यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंक हो गई, इंक ड्रॉपलेट्स को यूज़ कर लें इसके अंदर, या फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट एक है उसके कुछ पीसेस इसके अंदर अगर हम डाल दें वाटर के अंदर और फिर इनको हीट देना शुरू करेंगे, तो होगा क्या कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने इसके अंदर कुछ उसके पीसेस डाले तो वो इनके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो इसके अंदर डिज़ोल्व होंगे तो डेफिनेटली इसका अपना कोई कलर होता है, जो वो कलर होगा आप फील करेंगे कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है ये आपको ऊपर की तरफ उठता हुआ नज़र आएगा, और आपको ट्रांसपेरेंट वाटर में से वो आपको कलरफुल एक लेयर आपको नज़र आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने हीट देना शुरू की है तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो गर्म होना शुरू हो गए, गर्म हो गए वो लाइट हो गए। क्योंकि लाइट कैसे हुए, क्योंकि आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो ऐसे हैं, इनमें गैप है, तो गैप से कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, उसमें ये होगा कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी एक्चुअल मूवमेंट शो करेंगे फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, मूव करेंगे, तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये आपने जब इस एरिया को, फॉर एग्जांपल आपने जब इसको हीट देना शुरू की, तो आपका जो ये नीचे वाली लेयर थी लिक्विड की, जहाँ से हीट आपको इसको मिल रही है, तो ये सबसे पहले क्या होना शुरू हो गए, जो हीटअप होना शुरू हो गए। हीटअप हुए तो ये जो इनके अंदर जो गैप था वो और बढ़ गया इस तरह से कि ये लाइट हो गए। ये लाइट हुए तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए, और ऊपर वाला जो वाटर था वो है कोल्ड है, तो डेफिनेटली वो हैवी है। जब ये लाइट होंगे तो लाइट होके ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो जो कोल्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, और इस तरह से फिर ये हीट इनको मिलेगी, और फिर ये लाइट होंगे, और लाइट होके ये फिर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, और आपके एक ऐसा पाथ नज़र आएगा, और आपको ये कलर नज़र आएगा कि कैसे पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे कलरफुल एक आपको ऐसे लेयर नज़र आएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि लिक्विड्स में भी कन्वेक्शन हो रही है और कैसे लिक्विड जो है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको इसके कलर से फील हुआ क्या, सबसे पहले हमने हीट दी, ये मॉलिक्यूल्स हीटअप होना शुरू हो गए। जब ये हीटअप होंगे, जब इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, हीट एनर्जी, तो ये जो है मतलब लाइट वेट हो जाएंगे। लाइट वेट होंगे तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे क्योंकि ऊपर वाला जो लिक्विड है हमारे पास, जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, अभी कोल्ड है, उनका जो टेम्परेचर है वो लो है, अभी उनको हीट नहीं मिली, तो होगा क्या कि ये जो कोल्ड वाले जो हमारे पास है कूल पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे। हैवी भी हैं, और हैवी होंगे तो वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, और फिर जब इनको हीट एनर्जी यहाँ से मिलेगी तो फिर ये लाइट हो जाएंगे, और इस तरह से आपको ये एक मूवमेंट नज़र आएगी, जिसे हम कहते हैं कि कैसे लिक्विड्स के अंदर कन्वेक्शन हो रही है। तो कन्वेक्शन जो है वो दो चीज़ों में होती है, एक लिक्विड्स में और एक गैसेस में। अब गैसेस में हम लोग देखते हैं कि गैसेस में कैसे हमारी कन्वेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है, और इसमें आपके पास 2 होल्स हैं, ठीक है, और आपने यहाँ से इसको हीट देना शुरू कर दिया,
ठीक है। जब कोई चीज़ भी नहीं है इट मीन्स कि देयर इज सम एयर, कोई ना कोई गैस या एयर इसके अंदर मौजूद है। ये एक ऐसा मतलब बॉक्स है, वुडन बॉक्स है जो मतलब यहाँ से एम्प्टी है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या है प्रेजेंट है, एयर है। और ये हमने उस वुडन ब्लॉक में 2 होल्स किए और यहाँ पर हमने क्या इसको हीट अप करना शुरू कर दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि जब आप इसको हीट देना शुरू करेंगे तो यहाँ क्योंकि बाहर इसके आउटर साइड पर क्या है, कोल्ड एयर प्रेजेंट है, तो जो कूल एयर होगी वो क्या होगी, खुद ब खुद जो है वो डाउनवर्ड इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको पाथ मिल गया है। एयर जब इसके अंदर आएगी, वो जो कूल एयर जब आएगी तो वो यहाँ पर उसको जब हीट मिलेगी तो वो हीट अप होके वो इस वाले होल से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लाइट हो जाएगी। कूल एयर जो है वो यहाँ पर आने के बाद उसको हीट एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिलने के बाद वो जो है लाइट इन वेट हो गई, लेस डेंसर हो गई, उसकी डेंसिटी भी कम हो गई, तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। उसका टेम्परेचर हाई हो गया और वो लेस डेंसर हो गई, तो उससे क्या होगा कि अब वो जैसे जैसे, तो ये एक आपको पाथ नज़र आएगा। अगर हम इसको स्मोक या कोई कलरफुल गैस हो तो उसका भी आपको ऐसे पाथ बनता हुआ नज़र आएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि गैसेस में कैसे जो है कन्वेक्शन हो रही है और कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में हम विंटर्स में हीटर यूज़ करते हैं, तो हीटर में क्या लगे हुए होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रॉड हैं। जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो ये जो रॉड हैं ये ऑन हो जाते हैं, और जब ये रॉड ऑन होंगे तो डेफिनेटली हीट अप हो जाएंगे। हीट अप होंगे तो आपने देखा कि रूम में एक बहुत ज़्यादा कूल एयर है, ठीक है। एयर जो है वो रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, बहुत लो टेम्परेचर है, क्योंकि विंटर में हमारा लो टेम्परेचर ही होता है। हमने विंटर में अपने रूम को गर्म करने के लिए हीटर को यूज़ करते हैं। तो अब हम कैसे इसको करेंगे, हीटर को गर्म, रूम को गर्म कैसे होगा हमारा, कि हम क्या करेंगे, जैसे हमने हीटर ऑन किया तो हीटर के जो अक्रॉस जितनी भी एयर थी डेफिनेटली वो कूल थी। जैसे जैसे वो एयर के मालिक्यूल्स इसके आगे पीछे मूव कर रहे हैं, क्योंकि एयर तो रैंडमली मूव कर रही है ना, एयर के पार्टिकल्स, एयर के जो मालिक्यूल्स हैं वो ऐसे हैं, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। और जब वो रैंडमली इसके अक्रॉस डेफिनेटली वो मूव कर रहे हैं, जब वो इसके पास से गुजरेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे, वो जो है एनर्जी गेन करेंगे और होगा क्या कि वो लाइट हो जाएंगे और लेस डेंसर हो जाएंगे। जब वो लाइट होंगे तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, वो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। और जो इसी तरह से जो ऊपर हमारे एयर है, कोल्ड एयर है, वो क्या होगी, दोबारा से फिर इधर मूव कर, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से जो कोल्ड एयर है वो इसी तरह इसके इर्द गिर्द आती रहेगी और ये लाइट हो के वो एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और कुछ टाइम गुजरने के बाद हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कि अभी आप इसके जो करीब एयर थी वो गर्म हुई, गर्म होने के बाद उस एयर ने मूव करना शुरू कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो जो अपवर्ड और जो और आगे कोल्ड एयर थी वो दोबारा से यहाँ पर आती गई, उसके अक्रॉस गुजरती गई हीटर के पास से, और वो भी इसी तरह से हॉट होती गई और ऊपर की तरफ रूम में मूव करती रही। और इसी तरह एक टाइम आएगा कि आपका रूम जो है वो एक बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर आ जाएगा और आपका रूम जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। और आपके जो विंटर में जो हमारा मेन पर्पस होता है रूम को गर्म करने का, कि आपका रूम जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और आपके रूम से जो वो लो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, तो वो इस तरीके से हमारा, तो इट मीन्स कि जो इनमें भी कन्वेक्शन होती है थ्रू गैसेस। और अभी हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने लिक्विड्स में देखा कि कैसे हमारी जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। सेकेंडली हमने गैसेस में देखा कि कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कि कोल्ड एयर खुद ब खुद इसमें डेफिनेटली एंटर होगी। जब कोई भी होल उसे नज़र आ रहा है तो हीट क्या कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली जो कोल्ड एयर है वो क्या होगी, इस होल में से इसके अंदर एंटर होगी। जैसे ही इसके अंदर एंटर होगी इस हमारे पास वुडन ब्लॉक के अंदर, तो आगे हमने क्या देना शुरू की हुई है, हीट एनर्जी। तो वो जो कूल एयर है वो क्या होगी, इस हीट एनर्जी को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपवर्ड उसकी जो है वो मूवमेंट शो आपको होती हुई नजर आएगी। अगर ये कलरफुल गैस हुई तो जो लाइट इन वेट है वो गैस लाइट हो गई है तो वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरह जो कोल्ड एयर है वो आएगी और इसी तरह से वो हीट अप होगी और उसकी डेंसिटी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ऊपर की तरफ
उठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे भी एक काइनेटिक एनर्जी इनके मालिक्यूल्स की, वाटर के मालिक्यूल्स की बढ़ती हैं और वो क्या होंगी, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, वो हाई, उनका वेट जो है वो ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। इसी तरह से लाइट होते जाएंगे, ऊपर मूव करते रहेंगे, तो आपको ये कलरफुल सा एक सर्कल नज़र आएगा, एक साइकिल नज़र आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे कन्वेक्शन हो रही है इन लिक्विड्स। और यहाँ पर अगर हम कलरफुल गैस यूज़ करें तो आपको यहाँ पर भी समझ आएगी कि कैसे कन्वेक्शन हो रही है इन गैसेस। तो ये हमारे पास एक इसका यूज़ था हीटर का, कि कन्वेक्शन जो है उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे हम हीटर्स यूज़ करते हैं, हीटर को हम अपने घरों में, अपने रूम को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं इन विंटर सीजन। ठीक है, एक हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, हाउस हीटिंग सिस्टम्स हैं जहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, और इनको जो है कन्वेक्शन करंट्स भी कहा जाता है। कन्वेक्शन इन एयर करंट्स, एयर करंट जो है ये क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट जो है वो जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, चार्जेस जब किसी भी कंडक्टर से मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, तो वो क्या कंडक्ट करते हैं, करंट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। ठीक है, एयर में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कोल्ड एयर आई, उनके मॉलिक्यूल्स आए और यहाँ पे हीट अप होना शुरू है और वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, मूव कर रहे हैं। तो हम इनको भी क्या नाम देंगे, कन्वेक्शन करंट इन एयर। ठीक है, या कन्वेक्शन इन एयर करंट्स। यहाँ पे इसका ये हमने नाम दिया क्योंकि इनमें भी एक्चुअल मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, और करंट में भी क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट होती है कि इनकी चार्जेस की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की, जिनकी वजह से करंट जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है इन कंडक्टर्स। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक था कन्वेक्शन, जो कि हमने लिक्विड्स में और गैसेस में देखा कि कैसे लिक्विड में जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे हीट अप होते हैं और कैसे वो अपवर्ड मूव करते हैं, और इसी तरह से एक टाइम आएगा कि ये इसका सारा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। इसी तरह से ये एयर भी ऐसे मूव करेगी फ्रॉम जो है हॉट, कोल्ड से हॉट की तरफ जा रही है, और इसी तरह से ये एक आपको इसकी मूवमेंट नज़र आएगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कन्वेक्शन थ्रू लिक्विड एंड गैसेस, के कैसे कन्वेक्शन का प्रोसेस लिक्विड में होता है और कैसे गैसेस में होता है, और इनमें कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। अल्लाह हाफिज़।